मैं जरा वीरेश के पास एक बार फिर से चलना चाहूंगा। लखनऊ, वीरेश, आप बता रहे थे वहां पर किस तरह के रिएक्शंस आपको मिल रहे हैं? देखिए, सरकार के लोगों से जब मेरी बात हुई और उनके अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री से मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि जो हम चाहते थे उस पर ही मुहर लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, और हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना था कि मदरसा भी एक शैक्षणिक संस्थान है, वहाँ भी शिक्षा दी जाती है, और अगर वहाँ शिक्षा दी जाती है तो उसको नियमित करना, उसको संचालित करना, वहाँ क्या पढ़ाई हो रही है इसे देखने का काम राज्य सरकार ही करेगी, कोई दूसरी सरकार नहीं करेगी आकर। क्योंकि इस प्रदेश में जो भी रेगुलेशन होगा, नियम होगा, कानून होगा, और यहाँ चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, कोई भी व्यवस्था हो, उसका रेगुलेशन राज्य सरकार करेगी। तो ऐसे में हम शिक्षा को भी रेगुलराइज करने जा रहे थे। हम देख रहे थे कि जो मदरसे में पढ़ाई किस रूप में हो रही है, वहाँ के शैक्षणिक संस्थानों में क्या कामकाज हो रहा है, तो हमने उस पर एक्ट बनाया। उसको लेकर विरोध हुआ और विरोध होकर हाई कोर्ट में ये मामला गया। हाई कोर्ट ने हमारे खिलाफ फैसला दिया, हम सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया है। तो हम तो उसी चीज पर टिके हुए थे, और हमारे जो डबल एजी थे और हमारे जो वकील थे और एडवोकेट जनरल थे, उन्होंने जो चीज़ों को रखा है कोर्ट में, अपनी बातों को समझाया, वो सिर्फ और सिर्फ इतना था कि हम शिक्षा को रेगुलेट करना चाह रहे थे। वो मदरसा का शिक्षा हो, ईसाई मिशनरीज की शिक्षा हो, चाहे सरस्वती शिशु मंदिर की शिक्षा हो, ये जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं उनका साफ कहना था हम शिक्षा पर टिके हुए हैं, और शिक्षा को नियमित बेहतर करने का काम, हम लोक कल्याणकारी सरकार हैं, इसलिए लोक कल्याण के लिए जो भी हितकर होगा वो हम करेंगे, और हम तो यही चाहते हैं। और फिर इस यहाँ यूपी में हज़ारों बच्चे और हज़ारों टीचर्स और स्टाफ इन मदरसों से मुताल्लिक़, और हम लोग बारहा ये बात कह चुके हैं कि हम लोग यहाँ मदरसों में इस्लामिक एजुकेशन के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन की भी तालीम दी जा रही है। बहरहाल ये एक बहुत खुशी और मसरत का मकाम है कि हम लोग अपने पूरी आज़ादी के साथ, पूरी कानूनी आज़ादी के साथ अपने इन मदरसों को रन करते रहेंगे। फिरंगी महली को आपने सुना, जो तमाम लोग जो मदरसों से जुड़े हुए हैं किसी ना किसी रूप में, बहुत ज्यादा उत्साहित है, खुश है इस फैसले से। आपने रशीदी साहब को भी सुना, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। लेकिन निपुण, ये जो डिग्री वाला एक पहलू है इसमें, इस पर कोर्ट का आदेश क्या कहता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, क्योंकि जो पूरा जो ये मामला है इसकी संवैधानिकता को परखा जा रहा था, और कभी भी दो कानूनों का आपस में अगर क्लैश हो रहा है तो प्राथमिकता दी जाती है जो प्रमुख, जो मुख्य कानून है। तो यूजीसी एक्ट है 1956 का, जो देश के सभी विश्वविद्यालयों को नियंत्रित करता है, और यूजीसी से जो मान्यता प्राप्त जो विश्वविद्यालय हैं वही डिग्री दे सकते हैं, ग्रेजुएशन की या पोस्ट ग्रेजुएशन की। तो ये जो डिग्रियां हैं, फाजिल या कामिल जैसी जो डिग्रियां हैं, ये ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री थी जो मदरसा बोर्ड दे रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये नहीं चल सकता है, मदरसे चलेंगे, मदरसे अपनी शिक्षा दें, जो सर्टिफिकेट और डिग्री वो देते हैं वो दें, लेकिन जो उच्च स्तरीय डिग्रियां हैं, जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बराबर की जो डिग्रियां हैं फाजिल और कामिल की, वो नहीं दे सकते हैं वो। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पहलू को असंवैधानिक करार दिया है, इसको हटा दिया है। बाकी जो मदरसे जिस तरह से पहले यूपी में चल रहे थे सरकारी अनुदान से, वो चल सकेंगे। यूपी सरकार से कहा है कि आप उनको नियंत्रित और नियमित करने के लिए जो कानून या नियम बनाने हैं आगे आप और बना सकते हैं। बिल्कुल, तो अभी की बड़ी खबर दर्शकों को एक बार फिर से बता दें। यूपी मदरसा एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। हाईकोर्ट का जो फैसला था उससे पलट दिया गया है और इसको संवैधानिक मान्यता दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसे मान्यता दे दी गई है। मेरे साथ साजिद रशीदी भी लगातार मौजूद हैं। रशीदी साहब, आपकी आपत्तियां क्या थी इस पर? देखिए, अभी जो नूपुर ने बताया है कि भाई ये जो आलिम फाजिल की डिग्रियां हैं, ये पहले भी नहीं था। जी जी, बोलिए। हाँ, ये पहले भी नहीं था। सिर्फ उन डिग्रियों को उनके बराबर समझा जाता था। सरकारी नौकरियों में उनकी मान्यता नहीं थी, पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है। उनको सिर्फ उन डिग्रियों की वजह से उसका प्रमोशन या उन डिग्रियों की वजह से उसको अच्छा काम मिल जाता था कि ये आदमी उर्दू भी जानता है, उर्दू में इसने ग्रेजुएशन किया है। सरकारी नौकरियों में उसकी मान्यता पहले भी नहीं, वो उसके बराबर समझा जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा है उसको हम अब भी मानते हैं, ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अच्छी बात है, मगर मेरा कहना सिर्फ ये है, देखिए अखिलेश भाई, एक बात, ये जो इस तरह की एक चीज थोड़ा स्पष्ट करिए, क्या आप ये चाहते थे कि डिग्री को भी मान्यता मिले? नहीं,
हम डिग्री को मान्यता की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो सिर्फ ये कहते हैं, देखिए मैं तो मदरसा बोर्ड या मदरसा सरकार संचालित करे या मदरसे सरकार के अंडर में चले, मैं तो इसके पक्ष में ही नहीं हूं। सबसे पहली बात तो ये है, क्योंकि हमारे अकाबिर उलमा ने, जितने हमारे बड़े आलिम फाजिल गुजरे हैं, उन सब ने मदरसों के नाम पर सरकार से पैसा लेने को गलत समझा है, आज भी समझते हैं। क्योंकि सरकार से पैसे लेने का मतलब जो आज छींचा लेदर हो रही है मदरसों के नाम पे, कभी कहते हैं मदरसे बंद कर देंगे, कभी कहते हैं मदरसे आतंकवाद का अड्डा है, कभी कहते हैं मदरसों में आतंकवाद की पढ़ाई जाती है। ये जो सारी चीजें हैं उसी संदर्भ में है, क्योंकि कुछ मदरसे सरकार से ग्रांट लेकर चल रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि मदरसों को सरकारी ग्रांट से बिल्कुल आजाद होना चाहिए। लेकिन क्योंकि एक एक्ट बना हुआ है, एक्ट के तहत ये मदरसे चल रहे हैं, तो इसमें जो भी रखरखाव है। रशीदी साहब, आपकी बात में एक विरोधाभास है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि धार्मिक कार्यों के लिए, अन्य धर्म के कार्यों के लिए सरकार जब पैसा दे सकती है तो मदरसों को पैसा क्यों नहीं? फिर अभी आप कह रहे हैं कि मैं इसके विरोध में हूं कि मदरसों को सरकार फंड करे। कठमुल्ले ने, सब लोगों ने विरोध करते रहे। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सब लोग मिलकर स्वागत करना चाहिए, मुसलमानों को भी स्वागत करना चाहिए, क्योंकि उनके बच्चों के भविष्य का सवाल है। ये हर चीज में योगी जी अच्छा काम करते तो भी गाली, और ऐसे तो गाली देते ही रहते हैं, बुलडोजर बाबा कहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी फैसला है। देश के बड़ी आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश में, जहां 20% की आबादी है मुसलमानों का, वहां के बच्चों के लिए, भविष्य के लिए बड़ा फैसला है, उनके हित का फैसला है। रशीदी साहब, कम से कम किसी मामले में तो गिरिराज सिंह और आप दोनों साथ साथ नजर आ रहे हैं मुझे, वो भी स्वागत कर रहे हैं इस फैसले का, और आप भी। देखिए मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि जो आदमी जहरीली जबान के अलावा कुछ बोलता ही नहीं है, आज कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सामने नतमस्तक है और मुसलमानों के हक की बात कर रहा है। मुझे बड़ा आश्चर्य भी है और खुशी भी है इस बात की कि शायद हृदय परिवर्तन हो गया है, और कहीं ना कहीं जो नफरत की राजनीति ये लोग करना चाहते थे, वो राजनीति अब कहीं ना कहीं देश हित में होगी, अगर ऐसा ही ये लोग रहे तो। दूसरी बात, आपने सवाल किया था कि आपकी बात में विरोधाभास है, आपकी बात में विरोधाभास है। हाँ। मेरी बात में विरोधाभास नहीं है। मैं दोनों बातें अभी भी कह रहा हूं कि देखिए, सरकार को चाहिए कि जब आप हाईकोर्ट गए थे, या जो लोग भी हाईकोर्ट गए थे ये कहकर कि एक धर्म के लोगों को सरकार का पैसा नहीं दिया जा सकता, तो मैंने उस पर कहा था कि सरकार का पैसा मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में क्यों लग सकता है, दीपावली में क्यों लग सकता है, कुंभ में क्यों लग सकता है? तो अगर वहां लग सकता है तो यहां भी लग सकता है, मैंने उसका जवाब दिया था। और दूसरी बात जो मैंने कही थी, मैं अब भी कह रहा हूं कि हम सरकार से मदरसों के लिए ग्रांट लेने के हक में बिल्कुल नहीं है, लेकिन चूंकि एक एक्ट बना है, सरकार ने एक्ट बनाया है, उस एक्ट के तहत मदरसे चल रहे हैं, उसी एक्ट को सामने रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, तो इस फैसले का स्वागत करते हुए मैं ये कहता हूं कि जो लोग मदरसों को खत्म करने का बहाना बना रहे थे कि आज 600 मदरसे खत्म हो गए, ये आतंकवाद का अड्डा है, ये फला है, आज उनके मुंह पर कहीं ना कहीं समाचार लोग बना रहे थे। खुल के बोलिए ना रशीदी साहब, खुल के बोलिए ना, क्या कहना चाह रहे हैं, कौन लोग बना रहे थे? हाँ। अरे अखिलेश भाई यही लोग तो हैं जो आज मुसलमानों के हक की बात कर रहे हैं। आपने सुना ना गिरिराज किशोर को, यही लोग तो थे जो खुश हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, वो कहाँ दुखी हैं? वो तो खुश हो रहे हैं। पहले नहीं, आज तो खुश दिख रहे हैं आपको, पहले तो कहते थे। इन्होंने क्या कहा था अभी जो इनके पदयात्रा चल रही थी, आपको याद है सीमांचल के बारे में क्या कहा था इन्होंने कहा था यहाँ लव जिहाद हो रहा है, यहाँ फला जिहाद हो रहा है, ये मिनी पाकिस्तान बन गया है, ये सारी चीजें कही थी। आज खुश हैं, चलो कोई बात नहीं, हम भी खुश हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।